श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस्ट, आज अपने कुछ विशेष मेहमानों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हूँ। साथियों, मैं आज की बात अपनी एक रुबाई के साथ शुरू करना चाहता हूँ। रुबाई है कि ए खुदा तेरे सजदे में सर को झुकाऊं तो क्यों ना झुकाऊं, और तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, फिर तू ही बता तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं, तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं। साथियों, परमात्मा सबको इतना कुछ देता है कि सच मायने में इंसान उसके सजदे करते करते नहीं थकता, क्योंकि देने वाले की जो देन है वो अता है। इसके बावजूद भी इंसान सदैव प्रयत्नशील रहता है कि उसको जो कुछ मिला है उससे कहीं बढ़कर उसको वो प्राप्त कर सके। इसलिए तो शायद अंग्रेजी में ही कहावत है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका सौभाग्य, उसका मुकद्दर और अधिक खिला रहे और अधिक बढ़ता रहे। जो कुछ उसको प्राप्त हुआ है उससे कहीं अधिक उसको प्राप्त हो सके। इस आदमी की छुपी हुई कामना को मद्देनजर में रखते हुए आज हमने एस्ट्रोलॉजर मैडम प्रीति शर्मा से इस प्रश्न को जानने का प्रयास करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने सौभाग्य को किस तरह से और अधिक कर सकता है और उसके लिए क्या प्रयास कर सकता है। विशेष तौर पर इस सावन के महीने में क्या ऐसे प्रयत्न किए जाएं कि परमात्मा अपने सौभाग्य को और अधिक बढ़कर प्राप्त करे। इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए आज मैं और मेरे साथी मैडम प्रीति से प्रश्न करेंगे, पूछेंगे, और आप अपने अध्ययन के आधार पर हमें इसके बारे में प्रकाशित करने का प्रयास करेंगी। जी मैडम प्रीति। जी नमस्कार जी। मेरा रेडियो बूस्ट एंड मुकेश जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा। धन्यवाद। आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जिसके ज़रिए मैं लोगों को रोज़ एक नया मैसेज देना चाहती हूँ, और जब भी आती हूँ एक नई सोच के साथ आती हूँ कि मैं क्या और दे सकती हूँ। यस। और हमारे यहाँ सभी लोग चाहते हैं कि दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और जो जिनके पास सौभाग्य है, सौभाग्य की वृद्धि कैसे कर सकते हैं। जी जी। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि सावन का महीना, जी, देवों के देव महादेव जी, जिनकी शरण में हम सभी हैं, जी, मेरा उनको भी प्रणाम। जी। और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ बैठकर अपने सभी श्रोताओं को, दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपनी संतान को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, रोगों से मुक्ति चाहते हैं, अगर आपके यहाँ शादी विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, विलम्ब आ रही है, शादी टिक नहीं रही है, तो हम छोटे छोटे उपाय करके इस सावन के महीने में देवों के देव महादेव की किस तरह से कृपा जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। जी। सबसे पहले आपने सुना होगा कि आज बच्चियां सोमवार का व्रत करती हैं, और महिलाएं भी करती हैं जो शादीशुदा हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छी रिलेशनशिप के लिए। तो जो सावन के 5 सोमवार इस वर्ष में आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। ये 5 सोमवार 16 सोमवार से ज़्यादा आपको इसका फल प्राप्त होता है अगर आप इसको विधि विधान से कर पाते हैं। जी। और अब कुछ लोग कहते हैं हमें विधि नहीं पता। हाँ। तो आपके भाव होने चाहिए।
जी और प्रभु जानते हैं कि ये सब मेरी संतान है, बच्चे हैं। जिस भाव से ये कर रहे हैं उस भाव से उनको पूर्ण फल मिलता है। जी शो ऑफ नहीं करना कि हमने व्रत रखा है और हम फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं कि हम ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, ये भाव है। और भगवान भाव के भूखे हैं। जी। हम कितने अच्छे भाव से व्रत कर सकते हैं। 5 सोमवार व्रत करने से हमारे बहुत सारे दुखों का नाश होता है, सुखों का प्रकाश होता है। जी जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही होती तो उसमें हम बताते हैं इसी सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत आता है, जिसमें माँ पार्वती को भी स्नान करवाया जाता है और उनके सामने सुहागन लड़कियाँ या जिनकी शादी नहीं हो रही उनको वस्त्र और जो उनका सामग्री होती है, जिसमें हम चूड़ियाँ हैं, बिंदी है, जो सुहागन का सामान होता है, वो सब माँ गौरी को अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और हर सोमवार को अपने घर में खीर बनानी चाहिए और वो खीर हमें प्रसाद रूप में मंदिर में भी देनी चाहिए और उसके बाद वो खीर हमें अपने परिवार में सभी को देनी चाहिए, जिससे हमारा मन भी शांत होता है, हमारा चंद्रमा भी अच्छा होता है। जी तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सावन के महीने का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो लोग चाहते हैं कि हमारे पापों से मुक्ति मिल जाए, पूर्व जन्म के कर्म थे या इस जन्म के कर्म हैं, तो बहुत ही सिंपल है, शिव महापुराण का पाठ। जी अगर आपने अपने जीवन में 5 बार शिव महापुराण का पाठ सावन के महीने में कर लिया, जी तो जो हमें शिव महापुराण से हमें एक प्रेरणा मिली, जो मैं पढ़ती हूँ, तो जो मुझे उसमें आज तक मिला है और जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, पापों से मुक्ति मिलती है जी और पुण्य का और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। जी जब हम शिव महापुराण का पाठ करते हैं, हर चैप्टर के लास्ट में, हर अध्याय में हमें एक मैसेज मिलता है। और जब हम घर में ये पाठ शुरू करते हैं, जो सबसे बड़ा मैसेज होता है कि हमारे बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं। जो संस्कृति हमारी इस समय कमज़ोर पड़ रही है, अगर हमारे घर में कोई एक व्यक्ति इस पाठ को शुरू कर दे, तो मैं समझती हूँ कि बच्चों को भी, आने वाली जनरेशन्स को भी ये मैसेज मिलता है कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना और इससे हम कैसे अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं, पापों का नाश कर सकते हैं, मुक्ति ले सकते हैं। ये मैं चाहूँगी कि हमारे सभी दर्शक श्रोतागण शिव महापुराण का पाठ करें। विधि के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं विधि उनको ज़रूर बताऊँगी, जिससे उनको 1 नहीं 100 गुना ज़्यादा फल मिले। दूसरा, अगर आप शिव महापुराण का पाठ नहीं कर सकते, आज समय का अभाव है, सभी लोग व्यस्त हैं, महिलाएं भी व्यस्त हैं, वर्किंग हैं, काम करती हैं, तो आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जो बहुत छोटा है, सिंपल है और इतना आसान है कि आपको सिर्फ 10 मिनट रोज़ समय देना है। आप उसको करिए, तो मैं समझती हूँ कि इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जी। तो प्रीति जी, ये स्त्री पुरुष दोनों पर लागू होता है या आप ये सिर्फ स्त्रियों के लिए ये सुझाव बताते हैं? जी, शिव अर्धनारीश्वर मेरा लोगो है और जी। मैं समझती हूँ कि शिव कहते हैं, मैं ही मेल हूँ, मैं ही फीमेल हूँ। ठीक। तो जो भी उपासक हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, दोनों ही ये कर सकते हैं। ठीक। और हमारे ग्रंथों में ये कहा गया है कि जो पति करता है पूजा उपासना, उसका 50% तो पत्नी को ज़रूर मिलेगा। ठीक है। पत्नी का किया हुआ चाहे ना मिले, ओके, ऐसा होता है। ओके। तो सभी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। ठीक है। देवेंद्र जी, आप इससे संबंधित कोई बात जानना चाहेंगे? मेरे मन में एक सवाल है कि जैसे दर्शक जानते ही हैं, हम लोग बड़े बुजुर्गों की घर पे देखभाल करते हैं, तो उसमें एक तो जो बड़े बुजुर्ग हैं अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं, साथ ही कुछ बुजुर्ग होते हैं जो बीमारी से जूझ रहे होते हैं। तो मेरा जो मैडम प्रीति मैम से सवाल है, जो बड़े बुजुर्ग हैं अब वो अंतिम दौर में हैं, एक तो उनके मन में शांति कैसी रहे, अगर किसी रोग से या किसी पीड़ा से पीड़ित हैं, तो वो अपने अंतिम समय को कैसे प्यार से गुजार सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने देव साहब। देखिए, ऐसा होता है कि लोगों ने एक बहुत बड़ा जिसे बोलते हैं ना कि ऐसा एक बना दिया कि घर में हम शिवलिंग नहीं रख सकते। पहली बात यह है कि जो पारे का शिवलिंग होता है मरकरी का, उसे हम छोटा शिवलिंग घर में रख सकते हैं, या नर्मदेश्वर। उस शिवलिंग की उपासना हम घर में, जो बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत सिंपल विधि है,
पंचामृत से आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते, सपोज़ आप ऐसी कंडीशन में भी नहीं है कि आप अभिषेक कर सकते हैं, तो उनके लिए शिव महापुराण में मंत्र दिए गए हैं कि जिस मंत्र से मन शांत होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मैं आपके जो सवाल का जवाब है, इसी मंत्र को मैं चाहती हूँ कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो इसका डेली ज़्यादा नहीं 108 बार भी जाप कर लेंगे, मन भी शांत होगा, पुण्य कर्म भी बढ़ेंगे। और जो हम बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा ये होता है कि हमारी कंप्लेंट्स होती हैं, हमें यहाँ से ये नहीं मिलता, वो सब दूर होना शुरू हो जाएगा। एक बार शुरू करने की ज़रूरत है। तो वो मंत्र इस प्रकार है, ओम हिली हिली शूल पाणे नमः। ओम हिली हिली शूल पाणे नमः। इस मंत्र को अगर आप कोई विधि नहीं कर सकते, आप रुद्राभिषेक नहीं कर सकते, आप शिव चालीसा का पाठ भी नहीं कर सकते, आप इस मंत्र का जाप करिए। ये सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये हम सभी कर सकते हैं जो मंदिर में जा सकते हैं। मंदिर में जाने के बाद अगर आप इस मंत्र का जाप वहाँ बैठकर करते हैं, आफ्टर ये रुद्राभिषेक करने के बाद 5 मिनट बैठ जाइए, ध्यान कीजिए, गिनती मत करिए, बिना गिनती के आप इस पाठ को करिए, इस मंत्र को करिए। मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि भोलेनाथ की कृपा अपार होगी आपके ऊपर। एक सवाल और है मैम जी। जिस तरह से संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे हैं जी। तो हालात ऐसे हैं, बिजनेस या नौकरी की वजह से इंसान को अपने बेस से हटना पड़ता है। जी। तो क्या कोई ऐसा मंत्र बता सकते हैं कि संयुक्त परिवार या अगर नहीं साथ में है, दूर भी हैं, तो उनमें आपस में भाईचारा और प्रेम मिलाप बना रहे जी। और उनकी संगठन में या उनके परिवार में बुजुर्गों का सम्मान, मान सम्मान वही बना रहे जो अब से 20 से 25 साल पहले हमारे अपने कल्चर में हुआ करता था। क्योंकि आपाधापी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बुजुर्ग बहुत पीछे छूट गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से कोई एक ऐसा मंत्र जिसे हर आदमी, आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहा है या खाली बैठा है या लंच ब्रेक में करके, ताकि आपस में परिवार जुड़ा रहे। हमारा मकसद परिवार जुड़ा रहे आपकी सहायता से। जी, देखिए ऐसा है, परिवार का दूर होना, बच्चों का दूर होना, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चों की प्रोग्रेस के लिए हमें कुछ चीज़ों को लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि हमारे बच्चे आगे ग्रो करें। तो सिचुएशंस, हालात ऐसे होते हैं कि बच्चों को दूर रहना पड़ता है। कभी कभी उनका दोष नहीं होता, वो भी चाहते हैं, हमारे माँ बाप हैं, हम उनकी सेवा करें, लेकिन हालात नहीं हमें मंजूरी देते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि हम अगर अभिषेक कर सकते हैं, तो जब हम शिवलिंग पे शहद से अभिषेक करते हैं, तो जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं परिवार के लिए और परिवार में एक रिश्तों में मिठास के लिए, सबसे बढ़िया उपाय है कि आप शहद का मैक्सिमम अभिषेक करें। अगर आप अभिषेक नहीं कर पाते किसी वजह से, आप सुबह उठ के 1 चम्मच शहद खाइए। अच्छा। और आपका अगर परिवार आपके साथ है, जो भी है, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, आप उनको भी सुबह शहद दीजिए, एम्प्टी स्टमक, सिर्फ 1 चम्मच शहद। और मैं समझती हूँ कि ज़ुबान पे मिठास आएगी, रिश्तों में मिठास आएगी। ये आप कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी कारण से बच्चे अलग हैं, हाँ, हम अलग हैं जी, तो ये विधि, हम आपस में जुड़े रहना चाहते हैं। हाँ जी, ठीक, तो ये विधि वो वहाँ से करते रहें, हम यहाँ से करते रहें, जी, हमारा जुड़ाव उतना ही बना रहेगा जी, जब पहले हम सब एक छत के नीचे थे। जी। इसमें एक चीज़ आप और ऐड कर सकते हैं, अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में अच्छा। पूरे परिवार की एक पिक्चर आप लगा दीजिए, अपने पूरे परिवार की, अपने वेस्ट, पुत्र, बिल्कुल वेस्ट डायरेक्शन में। अगर आप लगाते हैं पश्चिम दिशा में, अपने परिवार की फ़ोटो लगा दीजिए। आप इसका रिजल्ट देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे लोगों के दिलों में प्यार बसना शुरू हो गया है परिवार के लिए। दर्शकों, अभी तक मैम से काफ़ी देर हमारी बात चल रही थी। जो मुझे मेरे काम की चीज़ नज़र आई है, वो मैम ने बताया है कि अपने परिवार की पश्चिम दिशा में एक बड़ी फ़ोटो अगर दीवार पे लगाते हैं तो वही प्रेम भाव बना रहेगा। ये मैम बहुत इजी उपाय है जी, और मुझे लगता है हर सभी लोग कर घर में सकते ये हैं, हम ये कर सकते हैं। जी। तो श्रोताओं, आज हमने मैडम से दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है, इसके कुछ एक उपाय सुने, और आपने साथ साथ ये भी बताया कि हम किस तरह से शिव की उपासना करके अपने बहुत से कष्टों का निवारण कर सकते हैं। हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं, सावन के महीने में हम उनमें
अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? जी, ऐसा है कि सावन का महीना जो है, हम सभी प्लैनेट्स को अगर देखते हैं, 9 प्लैनेट्स, तो 9 प्लैनेट्स को ये एक बहुत अच्छा समय है हमारे पास, उनको हम अपने फेवर में कर सकते हैं। चाहे किसी को शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, या शनि की साढ़े सती चल रही है, तो इन्हीं सभी हालात को देखते हुए लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि राहु की दशा आ गई, अब तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो मैं समझती हूँ कि ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि हम शुरुआत करते हैं सूर्य देव से, जो कि हमारे एस्ट्रो चार्ट में राजा कहे गए हैं। तो सूर्य देव की उपासना जो है, नॉर्मली हम बताते हैं कि आप सूर्य देव को जल दें, और जल देने हैं तो उसके अंदर आप थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, जो कि अभी देव साहब ने क्वेश्चन किया था कि रिश्तों में मिठास। तो सिर्फ सूर्य देव को जब हम जल देते हैं तो रिश्तों में मिठास सिर्फ घर में नहीं, बाकी रिश्तों में भी आती है। तो इसी प्रकार जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो शिवलिंग के ऊपर हमें इतवार के दिन, रविवार के दिन, उसमें गुड़ भी मिलाना चाहिए, जल भी देना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा मिश्री जरूर रखनी चाहिए जी, जिससे हमारे सूर्य देव हमारे को ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ज़्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा। सूर्य देव जिनकी कुंडली में नेगेटिव बैठे होते हैं उससे उनको मुक्ति मिलेगी, उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं चंद्रदेव पे। चंद्रमा को रानी कहा गया है हमारे ग्रहों में। तो चंद्रदेव हैं जिनको देवों के देव महादेव ने अपने सिर पे बिठाया है। जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है उनको अमावस्या के टाइम, पूर्णिमा के टाइम प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। डिप्रेशन में जो लोग जाते हैं उनका यही कारण आज तक पता लगा है कि चंद्रमा कमज़ोर है। तो इसके लिए हमें सोमवार के दिन जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो दूध और जल दोनों को मिक्स करके हमें वहाँ बैठकर श्री शिवाय ओम नमस्तभ्यम, श्री शिवाय ओम नमस्तभ्यम का जाप करते हुए हमें वहाँ पर अभिषेक करना चाहिए, और वहाँ थोड़ी देर बैठना चाहिए, भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। ये चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा समय है। इस महीने का, सावन के महीने का हम इंतज़ार करते हैं कि हम और ऐसा क्या करें कि हमारे प्लैनेट जो है हमें सपोर्ट करना शुरू कर दें, हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकें। तो मंगलवार को हमारे जो मंगल देव है, भूमिपुत्र हैं, उनके लिए हम जब अभिषेक करने जाते हैं, रुद्राभिषेक, तो हमें वहाँ पर लाल मसूर की दाल हमें अर्पित करनी चाहिए, प्रसाद रूप में अर्पित करनी चाहिए, और हमें गरीबों में बांटनी चाहिए ताकि उनका भी भला हो और हमें मंगल देव के शुभ फल की प्राप्ति हो। इसके बाद हम आते हैं बुध, जो हमारे बुद्धि के मालिक हैं। जो बुध ग्रह हैं, जो भी लोग व्यापारी हैं, अगर वो पैसा बुद्धि से कमाना चाहते हैं या बुद्धि से कमाते हैं जहाँ फिजिकल काम नहीं है, तो बुध देव को प्रसन्न करने के लिए हमें हरी मूंग जो है रुद्राभिषेक के समय इस्तेमाल करनी चाहिए, उसको प्रसाद रूप में चढ़ाना चाहिए और गरीबों में इसको बांटना चाहिए। हर बुधवार को गाय को पालक खिलानी चाहिए, जो बहुत ही सिंपल है, छोटे छोटे उपाय, जीवन बदल जाए। इसके बाद हम आते हैं गुरुदेव हमारे बृहस्पति महाराज पर। बृहस्पति महाराज हमें धन, अपार धन देने की उनके अंदर क्षमता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम ऐसा क्या करें। तो ये एक जनरल मैं सबके लिए बता रही हूँ, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होगा। सावन के महीने में जब आप शिवलिंग पर जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, उसमें आप थोड़ा सा केसर मिला दीजिए। केसर मिलाने से आपको बृहस्पति महाराज की शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसको आप करिए। अब हम आते हैं शुक्रदेव। जो शुक्र हैं वो हमें ऐश्वर्य देते हैं। हमारी लाइफ में कई बार धन तो होता है लेकिन ऐश्वर्य नहीं होता। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन वो सुख नहीं मिलता। तो शुक्रदेव हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो शुक्रवार को हमें मंदिर में जब हम जलाभिषेक के लिए जाते हैं तो वहाँ मंदिर में हमें दही से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, और मंदिर में धूप और जो अगरबत्ती होती है खुशबू चंदन वाली, उसका हमें दान भी करना चाहिए। ठीक। इसके बाद हम आते हैं शनि महाराज पे। जब शनि की साढ़े सती आती है, शनि का ढैया आता है, शनि की महादशा आती है, तो लोगों के मन में एक भय आ जाता है, क्योंकि शनि न्यायाधीश है और शनि की दशा 19 साल की होती है, साढ़े सती 7.5 साल की होती है, ढैया 2.5 साल का होता है। तो साइकोलॉजिकली हम इसमें आ जाते हैं कि अब तो बस हम गए, क्योंकि शनि तो न्यायाधीश है, तो हमें प्रॉब्लम्स आएंगी।
तो शनि देव के लिए और आपके बच्चों को एक अच्छा, जो कि एडिक्शंस में हैं, कोई नशा करते हैं, ये दोनों के लिए मैं एक बहुत अच्छा उपाय देना चाहूँगी कि आप दूध में काले तिल मिला दीजिए, और जब दूध में काले तिल मिला के आप उसका रुद्राभिषेक करेंगे, अपनी प्रार्थना करते हुए श्री शिवाय ओम नमस्तभ्यम, श्री शिवाय ओम नमस्तभ्यम, तो आपको इन दोनों परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। बच्चे आपके राइट डायरेक्शन में जाएंगे। वहाँ बैठिए, जाप करिए और रुद्राभिषेक करिए। इसके बाद हम आते हैं राहु केतु। सभी डरते हैं कि राहु जी आ गए हैं, अब क्या होगा। तो जो राहु है, छाया ग्रह हैं, इनके लिए सबसे अच्छा है कि रुद्राभिषेक करने के साथ साथ हमें सोमवार को, जिन लोगों को काल सर्प दोष है जो कि राहु केतु की वजह से ही लगता है, तो उसके लिए हमें सोमवार के दिन सावन के महीने में एक चांदी का नाग नागिन लेकर हमें शिवलिंग पे पहले रुद्राभिषेक करना है। उसके बाद वहाँ पर हमें एक नाग नागिन रखने हैं। और कई लोगों को दिक्कत आती है कैसे रखें, तो मैं उसकी विधि ज़रूर बताना चाहूँगी। आप एक छोटी सी मौली लेके उनको दोनों को अच्छे से इकट्ठा बांध करके उसे आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इससे आपके राहु ग्रह शांत होते हैं और आपको अशुभ फल की, जो हमेशा भय लगा रहता है कि अशुभ फल प्राप्त होगा, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। सफ़ेद चंदन से आप त्रिपुंड बनाकर शिवलिंग पर लगाएं और वही चंदन आप अपनी बॉडी पर, अपने माथे पर लगाएं, अपने गले पर लगाएं, तो आपको राहु के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। अब हम आते हैं केतु जी। केतु के ऊपर, केतु ग्रह हमें मोक्ष की तरफ भी ले जाते हैं। अगर हम केतु ग्रह का चाहते हैं कि हमें शुभ फल प्राप्त हो, तो ऐसे में जब हम शिवलिंग पर जाकर जलाभिषेक करते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मीठा वहाँ पे जाके अर्पित करना चाहिए। वो खीर भी हो सकती है, वो गुड़ भी हो सकता है, वो 2 इलायची भी रख सकते हैं, साथ में लौंग रख सकते हैं। इससे हमारे केतु महाराज भी शांत होते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये दर्शकों के लिए बहुत ही एक बहुत बड़ा उपाय है। जो वो करते हैं तो राहु और केतु दोनों के दुष्प्रभाव से, अशुभ फल से उनको मुक्ति मिलती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सब इसको करिए और इसका पूर्ण फल लीजिए। मैम, इसमें एक सवाल था मेरा जी। क्योंकि अब त्योहारों का सीज़न आने वाला है जी। तो आपने देखा घर में वाइट वॉश होगा, वाइट वॉश होके मंदिर में भी साफ़ सफाई होगी। जी। तो मैंने देखा है कि बरगद के पेड़ के नीचे और पीपल के पेड़ के नीचे लोग अपनी जो भगवान जी की तस्वीरें या पुरानी मूर्तियाँ रख देते हैं। जी। तो क्या ये सही है? अगर सही नहीं है तो इसका उपाय क्या है? जी, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग क्या करते हैं कि मैंने देखा है लोगों को शिवलिंग, पीपल के नीचे और बरगद के पेड़ के नीचे जो मूर्तियाँ फ़ोटो रखी जाती हैं, या जैसे अभी हम गणेश जी का आएगा तो उसमें हम गणेश जी की मूर्ति तो लाते हैं, बड़ी विधि विधान से सेवा करते हैं, बाद में उसको हम सड़क पे छोड़ देते हैं या नदी के किनारे छोड़ देते हैं। तो हमें देखिए बहुत सिंपल है, जो फोटोग्राफ्स होते हैं उनको हमें जला देना चाहिए। अच्छा, जला सकते हैं? जैसे बिल्कुल बिल्कुल जला सकते हैं। आप फोटो फ्रेम में से निकालिए, उसे जला दीजिए और उसकी जो ऐश है उसको अपने घर में गमले की मिट्टी में डाल दीजिए। अच्छा। इससे एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी जो नदियां हैं उनको कोई परेशानी नहीं कि वहाँ पे गंदगी जा रही है। और मूर्तियाँ ऐसी लीजिए जो कि हमारी मिट्टी की मूर्ति आती हैं या हम चांदी की मूर्ति रखते हैं, वो तो परमानेंट है। और मिट्टी की मूर्ति अगर टूट गई है उसको भी आप यही करिए कि मिट्टी में दबा दीजिए, तो उससे हम एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं। और प्रभु की जिनकी हम कृपा चाहते हैं उनको ये नहीं कि मूर्ति बना के इतनी पूजा करने के बाद सड़क पे या पीपल के नीचे रख दें। जो लोग भी पीपल के नीचे, बरगद के नीचे ही रखते हैं, उनको ये मान लीजिए कि उसका बुरा फल प्राप्त होता है। और जो जमरदार लोग सुबह सफाई करते हैं, स्वीपर आते हैं, वो उन सबको उठा के कचरे की डिब्बे में डाल के फेंक। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने हरिनगर के पार्क में देखा है जी कि वहीं पे डॉगी घूम रहे हैं जी, और वहीं पे हमारे जो इष्ट देवता हैं जी, हमने उनकी मूर्तियाँ या फोटो रखी हुई है। ये कितना गलत है जी कि एक समय हम उनको पूज रहे हैं और एक समय जब उनका काम निकल गया तो हमने उनको वहाँ छोड़ के आ गए। मैं मन में बहुत बात चुभती है जी, तो इसका कोई ऐसा व्यापक आंसर दीजिए कि जो भी हमारी ये बात सुन रहा होगा उनको तरीके से, विधि विधान के साथ उनको जहाँ से आए वहाँ तक पहुँचा सके। जी देखिए, मैं न्यूजीलैंड में एक टेंपल में गई जब फर्स्ट टाइम, ये आज से 20 साल पुरानी बात है। हर मंदिर में उन्होंने, जैसे राम मंदिर है तो राम जी की हिस्ट्री विद पिक्चर्स लगा रखी है, फोटोग्राफ्स लगा रखे हैं, और हर साल उन फोटोज़ को बदला जाता है। उनकी मान्यता ये है कि ये पेपर अब साफ़ नहीं है, इसको हम दोबारा से चेंज करें।
तो मैं ये वहाँ पर ये मैसेज दिया था कि जितने आपने पोस्टर फोटोग्राफ्स रखे हुए हैं आप इनको जलाइए, आप इसकी जो ऐश है उसको आप किसी गमले में, किसी गार्डन में, मिट्टी में डाल दीजिए। जो हमारे यहाँ पीपल के पेड़ हैं, या तो ये वहाँ लिख कर एक छोटा सा पोस्टर लगाया जाए कि आप इसको यहाँ रखने की बजाय इसकी विधि ये है, आप इस तरह इसको अपने घर में जला के उसको गमले में डाल दीजिए। अगर फ्लैट है, आप बाहर नहीं जा सकते, किसी पार्क में भी कोने में जहाँ यूरिनेटिंग प्लेस ना हो, ऐसी जगह पर आप उसको रख सकते हैं। जी जी जी। अच्छा मैम, एक सवाल और था। मैंने कई ऐसे घर देखे हैं जहाँ उनके मंदिरों में 2-2 शिवलिंग रखे होते हैं, छोटे। हाँ जी। तो क्या ये एक मंदिर में 2-2 शिवलिंग हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने नहीं देखा है कि कुछ तो पारे वाले होते हैं, हाँ और जी। कुछ स्टोन फॉर्म में होते हैं। हाँ जी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, देखिए- इसलिए मेरा सवाल है, शायद मेरे सवाल से बहुत से लोगों को जवाब मिल जाए। एक शिवलिंग एक ब्रह्मांड है, हमें 2 शिवलिंग की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अगर एक शिवलिंग है और उसकी हम विधि विधान से पूजा कर लेते हैं, एक साधे सब सदे, हमें 100 की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक की आराधना करनी है, एक की साधना करनी है। तो मैं समझती हूँ घर में 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, 2 मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। कई बार हमारे पास गिफ्ट दे जाते हैं लोग। हाँ, ये सवाल था मेरा, गणेश गिफ्ट आ जी का। गया। हाँ जी। तो अब उस केस में क्या करें? हाँ जी, देखिए अगर तो वो मिट्टी के हैं तो आप बेस्ट है उसको मिट्टी में ही रख जी। दीजिए, वो और डिज़ोल्व हो जाएगा। और या फिर आप किसी मंदिर में, आजकल उन्होंने छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स बना रखे, आप वहाँ रख सकते हैं। जो कोई ज़रूरतमंद लोग होते हैं तो हम पंडित जी को बोलते हैं कि आप उनको दे दीजिए जो नहीं खरीद सकते। अच्छा जी। और एक ही मंदिर में जैसे कृष्ण रूप है, हाँ हम जी। क्या कई कृष्ण रूप रख सकते हैं क्या एक ही मंदिर में? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि एक ही मूर्ति बहुत अच्छी बात है। आप एक मूर्ति रखते हैं, एक ही हाँ। मूर्ति की पूजा करते हैं। अगर आपके मंदिर में कृष्ण जी की 4 मूर्तियाँ हैं तो हाँ। क्यों, आप उसको मंदिर में दे दीजिए। मंदिर में देने का फ़ायदा ये होता है कि उन मूर्तियों को हम पंडित जी को बोलते हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते आपके पास आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं मंदिर में, कोई कंडीशन नहीं है कि गरीब नहीं आएगा या अमीर नहीं आएगा, तो वो मंदिर में मूर्तियाँ हम बंटवा देते हैं। तो साथियों, ये थे सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर जो कि हमारे साथी ने पूछे मैडम प्रीति से, और मैडम प्रीति ने बेबाकी से उन सबको आंसर किया। बहुत बहुत पुनः आभार व्यक्त करते हुए हम मैडम प्रीति का धन्यवाद करते हैं, और साथ आपका भी सर, आप आए और आपने हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद।